अपने साथी सदस्यों को। और यहां पर आप देख रहे होंगे 10,000 लाइक्स, जो कि हमने 2 दिनों के अंदर पूरे कर दिए थे, राइट। तो आपके प्रोफाइल पर दम होता है, उसके माध्यम से आपको विशेष फंड रेजिंग मिलती है। यहां पर कुछ चीजें मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे सेकंड पेज पर, जो कि हम क्योंकि ये तो हमने ड्यूरिंग द जर्नी तैयार किए थे, लेकिन मैं एक्चुअल पेजेस पर आपको लेकर चलता हूं। ये महासंघ का एक्चुअल पेज है, जो हम महासंघ का अकाउंट यूज करते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पेज है, ये ऑटोमेटिकली जो है मोनेटाइज्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ये पेजेस जो हैं, ये मोनेटाइज्ड पेज है। अ, अब यहां पर हम कहाँ देखेंगे? ये दिख रहा है आपको, मैनेज फैन बैज और स्टार्ट टू पेज एक्टिविटीज। मैं इसको कैसे दिखाऊं? यहाँ पर एक इनकम बार होता है हमारा। लेट मी टेक यू टू दैट आल्सो। यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम पेज, योर पेज, कंटेंट, ऑडियंस, है ना। ये स्टार्स होते हैं, जिन स्टार्स के माध्यम से हमें डोनेशंस या कलेक्शंस मिलती हैं। ये देख रहे हैं आप, स्टार्स। ठीक है। तो एफबी स्टार अर्निंग क्या है आपकी, ये सब चीजें। ठीक है जी। पे आउट सेटिंग, कि ये जो पे आउट आपको मिलेगा इस अकाउंट के माध्यम से, वो आप किस अकाउंट में लेंगे, तो यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी होती हैं। लेकिन ये चीजें आप कब ले पाते हैं फेसबुक से? जब आपके फेसबुक के पेज को आप एंटायरली बिल्ड कर चुके होते हैं, आपके फेसबुक पेज को आप मोनेटाइज कर चुके होते हैं। और मोनेटाइज करने के लिए काफी सारे ये है आपके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, मेरा स्टेटस जो है ओके है, ग्रीन है ना। तो ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस होता है, जहां पर अभी आप देख रहे होंगे स्टार्स की कोई अभी अर्निंग नहीं है, क्योंकि हमने महासंघ के पेज को स्पेशली कभी मोनेटाइजेशन या इस चीज के लिए नहीं किया। लेकिन इस पर हम वर्क करेंगे, जिससे कि हम आपको बता सकें, दिखा सकें कि कैसे इससे अर्निंग भी होती है। तो आपको सबसे पहले अपने पेज को एक शानदार तरीके से कंप्लीट करना होता है, और कंप्लीट करने के बाद आपको उसे मोनेटाइज कर देना होता है। अब इससे फर्क क्या होगा? जो आप सोशल वर्क कंडक्ट करते हैं, जो भी आप सोशल वर्क कंडक्ट करते हैं, आप अपने सोशल वर्क्स के आधार पर जो वीडियोस आप यहां पर डालते हैं, जिन वीडियोस को आप यूज करते हैं, आपकी रील्स, आपकी वीडियोस, इस पर लोग तमाम प्रकार के जो है स्टार्स या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक तरीके से आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाती है आपके फेसबुक पेज के माध्यम से, राइट। तो इन चीजों के लिए जरूरत होती है कि भाई आपका जो है पेज, अगर आप कहें कि भाई मेरे पेज को मुझे मोनेटाइज करना है, तो आपके पेज हेल्दी होना चाहिए। जब वो क्रिएट किया जाता है, तो उसको इस हिसाब से क्रिएट किया जाए कि आप एक शानदार जो है वहां पर फंड रेजिंग भी कर सकें, और साथ ही साथ जो है आप इस पेज को मोनेटाइज भी कर सकें। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये नया पेज है, यहां पर कहीं भी मोनेटाइज का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। ये 3 महीने 90 दिन पुराना नहीं हुआ है, वट जो भी कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशन पर लागू होती है, राइट। आपने एक पेज क्रिएट कर लिया, उस पेज पर आपने तमाम प्रकार के जो है फॉर्मेलिटीज जो होती है एक पेज को क्रिएशन की, वो कंप्लीट कर ली। अब यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, वो होता है आपके फेसबुक एड्स का। ध्यान दीजिएगा, क्रिएट एड का एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपको क्रिएट एड पर जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 स्टेप के अंदर आपको अपना फेसबुक एड क्रिएट करना होता है। हालांकि हम पहले अपनी मीटिंग्स में और बाकी क्लासेस में भी आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन मैं यहां पर एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगा आपको। आपको यहां पर अपना एक एड क्रिएट करना होता है, और उस एड को आप अपनी इच्छा अनुसार उसको आप जो है बना सकते हैं। तो ये एड क्रिएशन का आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो ऑडियंस है, उसकी एज वगैरह सेट करने का सारा ऑप्शन मिलता है, राइट। आपको अपने पेज पर लाइक करवाने हैं, है ना, आपको जो कुछ भी करवाना, और आप बजट देख रहे होंगे 99 रुपीज, लगभग 100 रुपए के आसपास में एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट आपकी पेज की, आपकी संस्था की, आपके कार्यों की आप यहां से कर पाते हैं। और यही एक मीन होता है जिस माध्यम से आप जो है शानदार फंड रेजिंग भी कर पाते हैं। अब जैसा कि आज भी मेरे पास एक साथी आए थे, जो पूछना चाह रहे थे कि सर, मेरा एक जैसे धर्मशाला होती है, या गौशाला होती है, या फिर हमारा जो है एक वृद्धाश्रम होता है, या हमारा कोई
वृद्धाश्रम के अलावा क्या होता है आपका, ये अनाथ आश्रम वगैरह होता है। तो हम यहाँ पर कैसे फंड रेजिंग कर सकते हैं, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था और मैं सजेशन आपको भी देना चाहूंगा। अगर आपकी संस्था कुछ इस प्रकार की सर्विसेज देती है जिसमें आप क्लाइंट टैली लें, याद रखिएगा क्लाइंट टैली इज मैंडेटरी। आप अपनी क्लाइंट टैली ले सकते हैं, उनकी वीडियोस बना सकते हैं। मान लीजिए आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, तो वहां पर लोगों को क्या सर्विसेज मिल रही हैं, कैसा वो लोग फील करते हैं आपके यहाँ पर, उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करें, दो तीन लोगों के आप कुछ फीडबैक्स रिकॉर्ड करें शॉर्ट शॉर्ट। और आपका जो वृद्धाश्रम है उसका एक 360 गूगल मैप आप रेडी करवाएं, और उसको एक छोटे से ऐड में, 3 से 5 मिनट के एक ऐड में आप उसको कन्वर्ट कर लें, 1 मिनट के या 2 मिनट के ऐड के रूप में आप कन्वर्ट कर लें, जैसा कि आपने फेसबुक पर तमाम एड्स देखे भी होंगे तमाम संस्थाओं के। इस प्रकार के एड्स आप ड्राइव करें। जब वो एड्स आप ड्राइव करते हैं तो उससे एक शानदार फंड रेजिंग होती है। ये एक बेटर अप्रोच अपील है आपकी फंड रेजिंग की, जिसको आप बहुत शानदार कर सकते हैं। और मैंने पिछले कुछ दिनों में जब मैंने बात की इस पर, हमने डोनेशन के कैंपेन्स वगैरह भी लगाए, एक शानदार डोनेशन यहां से क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू लाखों में होती है। और अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च साहब आपके सामने है। मैंने शायद अभी तक मेरे अकाउंट पर जो है कितने रुपए खर्च किए होंगे ये आपको यहां पर दिख जाएगा। शायद पिछला डाटा यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने एड्स बंद कर रखे हैं तो इसलिए अभी यहाँ पर डाटा दिखा रहा है। मुश्किल से मुश्किल 500 700 हजार रुपए हमने खर्च करके जो है यहाँ पर, और तमाम प्रकार की फंड रेजिंग्स भी बहुत शानदार करके देखी हैं, राइट। तो आपको तय करना है कि आपको जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उस पर कैसे वर्क करना है। एक छोटी सी शानदार अपील आप वीडियोस के माध्यम से डाल सकते हैं, अपने पेजेस के माध्यम से आप शानदार कैंपेन्स लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों की आपको आवश्यकता होती है, उन चीजों को आप पूरा कर लीजिए, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट पेज के लिंक्स हो, है ना, या आपके जो है पेमेंट गेटवे के लिंक्स हो। इन सबको रेडी तो करना है, छोटा सा काम है बिल्कुल। रही बात एड्स की, एड आप ऑलरेडी जानते भी हैं, नहीं जानते तो लो सर 1 मिनट के अंदर आपको सिखाता हूं। 3 स्टेप के अंदर आपका एड क्रिएट होता है। आपको एड्स मैनेजर .facebook.com पर जाना है। लेट मी शेयर यू द लिंक विद यू ऑल। आप अपने जो भी आपका एक गूगल है वहां पर आप अपने एक साइड में फेसबुक को खोल लीजिएगा और दूसरी साइड ये लिंक आप पेस्ट कर दीजिएगा। आप अपने डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आप डायरेक्टली अपने इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर एक क्रिएट का बटन मिलेगा आपको ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना है। यहां पर आप 3 स्टेप में इस एड को पूरा करते हैं। आपको अवेयरनेस करनी है, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को चेताना है। जैसे हमने महासक के पेज के बारे में लोगों को बताया तो 10,000 लोगों ने इस पेज को देखा, लाइक किया, है ना। हमने माधव के पेज को लाइक करवाया, 5,000 6,000 जो भी आप उसमें देख रहे थे। आपको अपने किसी लैंडिंग पेज पर टारगेट लेकर जाना है, ट्रैफिक लेकर जाना है। दिख रहा है आपको, ट्रैफिक पे लेके जाते हैं, ये दिखा रहा है हमें लैंडिंग पेज व्यूज, है ना। तो लैंडिंग पेज आप बनाते हैं, फंड रेजिंग के लैंडिंग पेज आपको बताए हुए हैं, दान उत्सव वगैरह के दौरान भी बताए थे आपको। आप वहां ले जा सकते हैं। आपको अपने किसी पोस्ट पर एंगेजमेंट चाहिए, यानी कि जो वीडियो अपील आपने कर रखी है, जो यहाँ दिख रहा है आपको वीडियो व्यूज दिख रहा है आपको, आपने कोई वीडियो अपील कर रखी है, वहां पर आपको अपना ट्रैफिक लेकर जाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली कोई फॉर्म भरवाना है, ठीक है, तो फॉर्म वाला सिस्टम हमारे खैर काम का नहीं होता, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए हमारा काम का होता है। तो फॉर्म वगैरह भरवाना है तो आप लीड्स का यूज करेंगे। तो वीडियो अपील जो होती है उसके लिए एंगेजमेंट यूज कीजिए, है ना। इस प्रकार से आप अपना जो है अपना पूरा कैंपेन आप लगा सकते हैं। इसको जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने जो है खुलकर आ जाती है। यहां पर 3 स्टेप के अंदर आपका ये पूरा काम कंप्लीट करना होता है। लाइक जैसे मैं यहां पर चाहता हूं कि भाई मुझे ना फेसबुक के लाइक्स ऑन पेज चाहिए, है ना। मैंने कुछ भी नाम दे दिया इसको, मैं कुछ भी यहां लिख सकता हूं, XYZ भी लिख सकता हूं। अगर आप कहेंगे सर XYZ नाम दे दो इसको, तो सर मैं XYZ दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखिएगा इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपने यहां नाम दिया वही नाम आपको आगे कई जगह यूज करना होता है। बाकी इस पेज पर आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे आप। अब स्टेप नंबर 2 पर आने के बाद इस कैंपेन एड सेट नेम को भी वही कर दीजिए जो आपने पिछले पेज का नाम रखा था, XYZ। अब आप देख रहे होंगे यहां भी XYZ है, यहां भी XYZ। अब हम सेकंड स्टेप पे, हम सेकंड स्टेप पर यहां पर हैं। अब इस थर्ड स्टेप पर भी हम इसका नाम XYZ करेंगे, लेकिन बाद में, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं।
मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, हमने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे एड तक पहुंचे, है ना। मुझे लोगों से क्लिक करवाना है तो इंप्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बार बार एड दिखाना है तो मैं इसका यूज करूंगा, है ना। थ्रू प्ले व्यूज करवाना है, तो हमें जो भी करना है हम यहां से वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, किस पेज पर आपको ये ऐड चलाना है, तो यहाँ पर आपके दोनों पेज दिखेंगे, जैसे माधव जन कल्याण भी दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पर जो है माधव जन कल्याण फाउंडेशन का या एस के यादव का राष्ट्रीय जो महासंघ का पेज दिखा, तो हमें राष्ट्रीय जो महासंघ के पेज पर ही ऐड लेकर जाना है। ठीक है जी। यहाँ पर डायनामिक क्रिएटिविटी को आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ रेंज दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेली का बजट कितना चाहिए जी, मैं तो यहाँ पर डेली का सिर्फ 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने 100 किया तो आप देख रहे होंगे हमारा ऑडियंस साइज यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 करोड़ 78 लाख 8 हजार, सॉरी 27 करोड़ 88 लाख से लेकर 32 करोड़ 80 लाख तक के ऑडियंस को हमारा ये जो एड है जाएगा, है ना, 100 रुपए में। लेकिन हमें बेवजह की भीड़ को अपना ऐड नहीं दिखाना होता है, हमें सेटिंग करनी होती है किसकी, हमारे ऑडियंस की, जो कि हमें मिलता है ऑडियंस कंट्रोल्स पे, है ना। तो हम इस ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ऑडियंस को हम यहां से कंप्लीट जो है जो है अपनी ऑडियंस को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि भाई 18 साल का बच्चा संस्था के बारे में क्या समझेगा, है ना। तो एक मैच्योर व्यक्ति को समझ होती है, मैं 28 साल से लेकर और मेरे ख्याल से 52 साल के या 55 साल के बाद व्यक्ति जो है फेसबुक चलाता ही नहीं है ना। 55 साल के बूढ़े व्यक्ति के बाद कौन फेसबुक चलाता है। तो अब आप देखेंगे मेरा जो ऑडियंस साइज है वो यहां पर चेंज हो गया है, देख रहे हैं आपको, 15 लाख 15 करोड़ 30 लाख से लेकर 18 करोड़ तक का हो गया है। अब इसमें भी मुझे पता है यार, जेंट्स लोग डोनेशन देते हैं, महिलाएं बहुत कम है जो खुद से फैसला ले पाती है। मैं चाहता हूं मेरा ऐड सिर्फ मेंस को दिखे। लो जी, अब आप देखेंगे कि यहां पर दायरा और घट गया कि 11 करोड़ 27 लाख लोगों से लेकर 13 करोड़ 26 लाख लोगों तक का ऑडियंस साइज बना है आपका। अब भैया इसमें मैंने ये तो चेंज कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इन 11 करोड़ से लेकर 13 करोड़ लोगों के बीच में निठल्ले लोग भी तो होंगे जो खाली बैठे हैं, जिन्हें सिर्फ फेसबुक चलाने से मतलब है, वो फेसबुक पर एंजल प्रिया बन के बैठे हैं, है ना। तो मैं उनका डाटा भी यहां से चेंज कर सकता हूं। अब जैसे हमने यहां पर किया डेमोग्राफिक डाटा चेंज पर, यहां पे मैं दिखा सकता हूं भाई बिजनेसमैन, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही आपको डोनेशन देगा, है ना। तो जितने लोगों का बिजनेस है ना, सिर्फ वो लोग मेरे ऐड को देखें। तो मैंने यहां पर देखिए ऑडियंस साइज में एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट किया, आप देखेंगे 11 27 से 13 26। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, खुद का एंटरप्रेन्योर सेटअप है इनका, वो लोग मेरे एड्स को देखें, है ना। तो इस प्रकार से मैं यहां से अपनी जो है ऑडियंस को चेंज कर सकता हूं, राइट। यहां से मैं अपनी ऑडियंस को चेंज कर सकता हूं। चलिए जी, नो इंटरेस्ट फाउंड, ट्रेवलर, भाई जो व्यक्ति फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, इधर से उधर घूमता रहता है, जाहिर सी बात उसके पास पैसा है, मैं उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकता हूं। आप देखेंगे मेरा जो साइज है वो नैरो होता जाएगा, और उसमें से भी डेली रिजल्ट मुझे मिलेगा 7,500 से लेकर 23,000 लोगों तक मेरा ऐड चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं अपनी ऑडियंस के बिहेवियर के आधार पर अपना एक ऐड क्रिएट करता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। बस करना क्या था, ऐड बनाना। अब यहां पर भी हमने वही नाम दे दिया जो हमने ऊपर दिया था। अब आप देखेंगे मेरे तीनों स्टेप पर XYZ का नाम आ गया है ना। यहां पर हमें सेट करना होता है मेरा ऐड। अब मेरा ऐड कैसा दिखेगा, तो यहां पर क्रिएट ऐड का ऑप्शन होता है। आप कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, है ना। तो मुझे एक ऐड क्रिएट करना है, अभी कह रहा है जी सिंगल इमेज वाला या वीडियो वाला, तो सिंगल इमेज और वीडियो वाला रखना है ना। यहां पर ये पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए इसके लिए, है ना। तो मैं यहां पर इमेज ऐड पर सिलेक्ट करता हूं क्रिएटिव ऐड में, है ना। और मैं यहां पर अपना मीडिया वगैरह जो है वो ऐड कर सकता हूं। यहां पर मेरा प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, लाइक गेट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योर, सॉरी मैं इसको करता हूं, लुकिंग फॉर फंड्स फॉर योर NGO।
यहाँ पर यहाँ पर जो है हम गेट डायरेक्शन, ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, है ना, या कॉन्टेक्ट अस, जो भी हमें बटन लगानी है, बटन नहीं लगानी तो नो बटन कर सकते हैं आप, है ना। आपको जो है डोनेशन चाहिए तो जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहां से आपको डोनेट नाउ का बटन भी यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको जो है बटन जो आपको लगाने हैं तो वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे लर्न मोर का मैंने यहाँ पर बटन लगाया। अब बात आती है मीडिया ऐड करने की, तो मुझे यहाँ पर कोई सा भी मीडिया जो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर लगाना है वो मैं मीडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी। उसके बाद क्रॉप वगैरह करना है क्या, नहीं करना जी, मेरा तो पूरा ऐड मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट करते जाएंगे। अब ये कह रहा है जी आप अपनी इमेज को कैसा दिखाना चाहते हैं भाई, फुल, ये कह रहा है जी बैकग्राउंड दिखाना है या फुल इमेज दिखानी है, भी फुल इमेज दिखानी है, चलिए जी डन कर देते हैं, है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ कपल ऑफ एड्स हमें एड प्रीव्यू के रूप में दिखाता है कि फेसबुक फीड में आपका कैसा जाएगा, इंस्टाग्राम के अंदर कैसा जाएगा। तो ये सारे एड्स हमें यहाँ पर दिख जाते हैं कि हमारा कुछ इस प्रकार का एड जो है चल रहा होगा। बस करना क्या है साहब, है ना। ये दिख रहा है आपको, फंड्स फॉर योर एनजीओ, गेट फंडेड टुडे, वट जो भी आप चाहें, तो यहाँ पर जो भी दिखा है, लुकिंग फॉर फंड्स फॉर योर एनजीओ दिख रहा है आपको। तो आप इस प्रकार से कुछ भी डाटा यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसको फिर आपको पब्लिश का बटन दबाना है ना, दैट्स इट। आपका जो अकाउंट है, आपका जो एड है, वो पब्लिश हो जाता है और एक शानदार तरीके से आपके पास फंडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक सो आपको ये स्ट्रेटेजीज का जो ऑप्शन था जो आज हमने सीखा कि एक बेहतरीन फंड रेजिंग के लिए हमारे पास दो से तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक जेन्युइन फेसबुक अकाउंट, उस पर एक वेल प्रिपेयर्ड फेसबुक पेज, है ना। मैंने कई बार लोगों के पेजेस देखे हैं, फेसबुक पेज देखे हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा इस ओर। यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं होती है। अरे यार, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पेज है तो दिखना चाहिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पीछे से पता लग जाए, इंडिया लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सोशली एक्टिव एनजीओ, है ना। फंड्स की बात होती है, सीएसआर की बात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेके चलना चाहूंगा, चलिए माधव पर। मान लीजिए मेरी संस्था है और मेरी संस्था का पेज है ना। तो कैसे पता लगेगा, यानी कि मेरी संस्था में हंगर पे काम होता है, गरीब लोगों की हेल्प होती है ना, दिख रहा है, मेडिकल कैंप्स लगते हैं। तो मेरे बैकग्राउंड से मेरी संस्था के बारे में बहुत कुछ पता लग गया यहां बैठे बैठे ही। अभी जबकि मैंने पेज पर विजिट नहीं किया है, मैंने जबकि पेज पर अभी विजिट नहीं किया है, लेकिन मेरे कवर पेज से और उन सब चीजों से मेरे बारे में बहुत कुछ पता लग गया लोगों को। तो ये होता है आपका प्रोफाइल, जो कि यहां पर अगर 100% कंप्लीट है तो आपको ये 100% कंप्लीट दिखाता है। अदरवाइज यहां पर कह रहा होगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आपके प्रोफाइल का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने दो चीजें बताई अभी आपको, एक आपका जेन्युइन फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, सेकेंडरी उस पर एक जेन्युइन फेसबुक पेज क्रिएटेड हो, राइट, और वो फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड हो, है ना, एक बेहतरीन तरीके से उसको डेवलप किया गया हो। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है आपके फेसबुक पेज के बारे में लोगों के प्रति अवेयर होना, यानी कि लोग आपके फेसबुक पर जुड़े हुए हों। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 5-5.5 हजार लोग हमें जानते हैं, है ना। ऐसे ही हम दूसरे पेज की जब बात करेंगे महासंघ वाले की, तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई यहां पर जो है करीबन 5-5.5 हजार, सॉरी, 9-9.5 हजार लोगों की, लगभग 9,900 लोगों की भीड़ जो है हमें फॉलो अप कर रही है। तो हमारे लाइक्स और फॉलोज हमें बढ़ाने होते हैं जिससे कि हमें मोनेटाइजेशन के कुछ ऑप्शन मिल जाएं। साथ ही साथ जब हमारे पेज पर एक क्राउड होता है, अब इस पेज पर क्राउड का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं, एक एल्गोरिदम समझाता हूं फेसबुक का। फेसबुक का एल्गोरिदम क्या कहता है, मैंने ये पोस्ट डाली, है ना। अब ये पोस्ट कितने लोगों तक जाएगी, जितने लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है, इनके अकाउंट पर भी मेरी पोस्ट दिखेगी, और जो इनके दोस्त हैं, यानी कि इन फ्रेंड सर्कल में ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इनके जितने दोस्त हैं उनको भी मेरी पोस्ट दिखाई देगी। तो लगभग 10,000 और प्लस में हर एक व्यक्ति के पास 5-5 हजार मित्र होते हैं फेसबुक के अंदर। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि सिर्फ एक पोस्ट ही मेरी 5 लाख लोगों तक जा रही है। अभी तो मैंने एड की बात ही नहीं करी है ना। हमारा एक जो 10,000 इंटू 5,000, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 करोड़ बैठ रहा है या 50 लाख बैठ रहा है, जो भी बैठ रहा हो, है ना। एक पोस्ट हमारी इतने बड़े एरिया तक जाती है।